हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसको हम आज बहुत ही अच्छे से हिंदी में पढ़ेंगे और सारा का सारा अपना कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर के ऊपर क्लियर कर देंगे। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप बड़ी ही ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा बनाइएगा। ये चैप्टर आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एनसीईआरटी की समझ आपको बहुत ही ज़रूरी होती है। बिकॉज आगे चल के आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर क्लास 8 में भी जब आप जियोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए जो कि आप आज क्लास 7 में पढ़ रहे हो। ये मैंने एक पेज रख दिया है ताकि आपको पता चल सके ये आप ही का एनसीईआरटी जिसको आप सीबीएसई में भी लगता है वो आप देख सकते हो। अब हम चालू करते हैं आज की इस वीडियो को और उसमें हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ का चैप्टर बहुत ही अच्छे से। बच्चों एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया है, शायद आधे घंटे के करीब की वीडियो होगी और एनवायरनमेंट उस चैप्टर का नाम है। मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है मेरे चैनल पे तो आप जाके देख लीजिए। एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर दिया है मैंने और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसको आप सॉल्व करिए और पेपर में कंस्ट्रक्टिव आंसर राइटिंग लिखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे बुक खुल के आती है चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। बच्चों इनसाइड आवर अर्थ मतलब हमको ये बता रहा है कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। पिछले चैप्टर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है। इससे सबसे ऊपर लिथोस्फीयर आ रहा है बच्चों। लिथोस्फीयर मतलब सबसे हार्ड परत जो होती है इस अर्थ की, जहाँ पे हम सब रहते हैं, हमारा घर होता है, तो उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे चल के हम जब इसको रीडिंग करेंगे तो हमको सारा का सारा चैप्टर समझ में आएगा। चलिए आप भी मेरे साथ अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ लग जाइए रीडिंग करने में, बिकॉज रीडिंग से आपको फ्लुएंसी मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ अवर होमलैंड, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट, is it constant it is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? बच्चों ये हमसे कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है ना वो हमारा होमलैंड है, ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा घर है और ये डायनेमिक प्लैनेट है। इसके कई सारे पहलू होते हैं, है ना। ये कॉन्स्टेंटली मतलब समय के साथ साथ लगातार बदलता जाता है, अंदर से भी बाहर से भी, इनसाइड एंड आउटसाइड लिखा हुआ है। मतलब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है तो इसको इंटीरियर एक्सटीरियर इसको आप मानेंगे कि इसमें बदलाव हो रहे हैं। तो कह रहा है अर्थ में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं लगातार। ठीक है, क्या आपने कभी आपने क्या सोचा है कि अर्थ हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है? तो हमको यही क्वेश्चन पूछा है कि आपने कभी सोचा है? चलिए हम अभी पढ़ेंगे। आगे लिखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के अंदर हमको कैसा देखने के लिए मिलता है। जस्ट लाइक एन ऑप्शन, the earth is made up of several concentric layers one inside other। कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है काफ़ी सारी परतों से बनी है, लेयर से बनी है। बच्चों आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपने कभी अपने घर में अनियन देखा होगा, अनियन यानी कि प्याज, उसमें जैसे एक करके लेयर होती है ना बच्चों, उसी तरह अपने अर्थ में भी होती है, जिसमें अपन को यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा डायग्राम देके बताया गया है। इस डायग्राम को भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। सारे कोई आपको रीडिंग कराएंगे, समझाएंगे, बट आपको कोई डायग्राम नहीं समझाएगा। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा ताकि आपका और अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए। चलिए, द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। बच्चों जो अर्थ का सरफेस होता है ना, सबसे सतह, सरफेस का मतलब होता है बच्चों सतह। ये रेड डॉट के पास पास का देखो, बीच का ये जो नीचे नीचे की एकदम सतह, एकदम ऊपर मतलब एकदम टॉप जो होता है ना बच्चों, वो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। बच्चों आप इसको अंडरलाइन अपनी बुक में कर लीजिए। द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। क्रस्ट कहा जाता है अर्थ के सरफेस को। बच्चों अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा ना, अगर कि क्रस्ट किसको कहा जाता है, तो आपको बनना चाहिए कि अर्थ के सरफेस को क्रस्ट कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या होता है? जो अब कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ में सबसे पतला लेयर कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो क्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। मतलब जो लेयर, जितनी भी लेयर है ना बच्चों, यहाँ पे इनर कोर है, मेंटल है, आउटर कोर है, ये सब में सबसे पतली कौन सी होती है? क्रस्ट होता है। जी हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर। बच्चों ये कॉन्टिनेंटल मास के 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के अंदर होती है और रहती सिर्फ 5 किलोमीटर की है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। बच्चों जो ओशन होता है ना, ओशन का जो फ्लोर होता है ऊपर की एरिया,
उसका सिर्फ और सिर्फ 5% क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। आगे देखेंगे, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। बच्चों जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट का सबसे मेन मिनरल जिसको हम हिंदी में कहते हैं खनिज, जो खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो इसके अंदर होता है ना बच्चों, क्रस्ट के अंदर सबसे मेन 2 मिनरल पाए जाते हैं, एक होता है सिलिका, एक होता है एल्यूमिना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ, देखिए ये क्रस्ट है, ये ओशन लेवल से, ओशन के फर्श से 5 किलोमीटर का होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मुख्यतः 2 कॉन्टिनेंटल मासेस पाए जाएंगे, एक होता है सिलिका, एक होता है एल्यूमिना। अगर आपसे मैं आगे चल के पूछता हूँ कि एल्यूमिना एंड सिलिका किधर पाया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, एल्यूमिना एंड सिलिका हमको पाया जाता है क्रस्ट में। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ओशन क्रस्ट मेनली consist of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। बच्चों और जो ओशन का क्रस्ट होता है ना बच्चों, ये ओशन है, देखिए ये ओशन बना हुआ है। ओशन मतलब बच्चों होता है समुद्र, और समुद्र के नीचे का जो एरिया होता है ना बच्चों, समुद्र के नीचे की ज़मीन जो होती है ना बच्चों, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि नीचे जब हमको समुद्र के नीचे की ज़मीन दिखाई जाती है, उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, मतलब ओशन के नीचे का हिस्सा, ओशन की ज़मीन। तो बच्चों ओशन की ज़मीन के नीचे हमको 2 चीज़ें पाई जाती है मेन तौर पे, एक होती है सिलिका, एक होती है मैग्नीशियम। तो सिलिका का SI ले लिया गया है सामने का, और मैग्नीशियम का MA ले लिया गया है, तो इसको मिला करके सीमा कहा जाता है बच्चों, सीमा कहा जाता है। देखिए SI यहाँ पे ले लिया गया, MA मैग्नीशियम का ले लिया गया। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है हिंदी में, अगर आप बताना चाहो तो ओशन के नीचे की ज़मीन को हम ओशन क्रस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। बच्चों अच्छा यहाँ फुल स्टॉप था, 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पे क्या रहा है, जो क्रस्ट होता है ना वो एक तरह का मेंटल है, जो जिसकी गहराई, जिसकी डेप्थ कितनी है बच्चों, 2900 किलोमीटर है। अगर कभी भी ये अगर क्वेश्चन आएगा तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे, कि जो डेप्थ होती है क्रस्ट मेंटल की, वो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर्स होती है बच्चों। इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, बिलो द क्रस्ट के बाद अपन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले हम ब्लू कलर का बॉक्स पढ़ लेते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन द सर्च फॉर ऑयल। बच्चों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे जीके के तौर पे दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा कि सबसे डीपेस्ट माइन किधर है। हो सकता है ये वाला पूछ ले आपके टीचर अगर चाहें तो बुक के बाहर से, कि डीपेस्ट माइन दुनिया में कहाँ है, तो वो साउथ अफ्रीका में है, वो करीब 4 किलोमीटर की है। आगे हम देखते हैं। काफ़ी स्वीट चैप्टर है, काफ़ी आसान सा चैप्टर बच्चों, कुछ चीज़ें ही है जो अपन को इसमें समझने लायक है, कुछ चीज़ों को अपन स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस बॉक्स को किया। आगे बढ़ते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। बच्चों जो इसकी सबसे नीचे की लेयर है ना, वो कहलाती कोर। ये देखिए, वेट अ मिनट, ये रहा बच्चों, देखिए इसकी सबसे ऊपर की लेयर की क्रस्ट के बारे में बता दिया, और इसके नीचे की लेयर के बारे में बता रहा है कोर, सबसे अंदर होती है इनर कोर। आगे देखिए, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। बच्चों जो अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है, जो अर्थ की सबसे अंदर की लेयर होती है बच्चों, वो कहलाती है कोर। और कोर का रेडियस आप लोग मैथ पढ़ते हो तो हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक सर्कल होता है, सर्कल का एक रेडियस होता है। तो रेडियस कितना होता है बच्चों इनर मोस्ट लेयर का, यानी कि कोर का, 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और बच्चों यहाँ पे निकल एंड आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो इसको नाइफ कहा जाता है। अब आप सोचोगे निकल का Ni तो हो गया, लेकिन Fe कहाँ आ गया बच्चों, Fe को फेरस कहा जाता है, मतलब आयरन को एक तौर पे फेरस कहा जाता है यहाँ पे, और फेरस का Fe ले लिया जाता है, तो नाइफ। अब मैं आपको बच्चों पूछूंगा अगर आगे चल के कि नाइफ किधर पाया जाता है, तो आपको कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्ट बता देना है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर की इनर मोस्ट लेयर, मतलब अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर, उसमें पाया जाता है नाइफ। आगे पढ़ते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों जो बीच का कोर रहता है, सेंट्रल कोर होता है ना, ये
ये आपको दिख रहा होगा। ये सेंट्रल कोर जो है ना, ये सेंट्रल कोर बच्चों, इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, सॉरी हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर। बच्चों आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि जो अर्थ के बीच में है ना, जब हम खुदाई करते हैं कुछ दूर तक, तो कुछ दूर के जाने के बाद बहुत ही गर्मी बढ़ जाती है, बिकॉज अंदर मैग्मा एंड लावा होता है, और मैग्मा एंड लावा की वजह से ही अंदर का सेंट्रल कोर जो होता है ना, सेंट्रल मतलब बीच का, और कोर मतलब आप समझ गए होंगे जो बताया था मैंने आपको। तो जो टेम्परेचर होता है ना और प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा अंदर का होता है, कि इंसान वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए आज तक इंसान पृथ्वी के मैग्मा तक पहुँच भी नहीं पाया है। आगे हम पढ़ते हैं रॉक एंड मिनरल्स। बट जो रॉक मतलब होता है पत्थर, एंड मिनरल्स मतलब खनिज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज। और खनिज मिनरल्स के अंतर्गत ही आता है पेट्रोलियम, जैसे हम जिसको पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, और जो पेट्रोल भी खोद करके ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, उसको भी, वो भी एक तरह का मिनरल कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अर्थ crust is made up of various type of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. बच्चों ऐसा कोई भी पत्थर जो अर्थ का क्रस्ट बनाता है ना, और उसको हम रॉक कहते हैं। और अर्थ के क्रस्ट कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों से बने हुए होते हैं। मतलब आप समझ जाएंगे, जो अर्थ का क्रस्ट होता है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाया जाता है। और ऐसा कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर, मतलब मिनरल कोई भी होगा ऐसा जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाने में मदद करता है, उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और जो बच्चों पत्थर होता है ना, वो अलग कलर के हो सकते हैं, अलग साइज़ के हो सकते हैं, और अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। अब तीनों को मैं समझाता हूँ बच्चों। कलर तो आप समझ ही जाओगे, फॉर एग्जांपल कोई ग्रे होगा, कोई ब्लैक होगा, हो सकता है कोई रेड कलर का भी हो, रेड मतलब रेड सैंड टाइप का। साइज़ बच्चों कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई सर्कल शेप का हो सकता है, कोई स्क्वायर शेप का हो सकता है। एंड टेक्सचर बच्चों कोई चिकना हो सकता है, कोई खुरदुरा हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग तरह के रॉक अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 तरह के मेजर रॉक होते हैं। अब ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है, इसको आप इधर तक मार्क कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। सबसे पहला होता है इग्निशियस रॉक, सबसे ज़्यादा मेन। उसके बाद होता है सेडिमेंट्री रॉक, फिर होता है मेटामॉर्फिक रॉक। बच्चों ये आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 तरह के रॉक होते हैं जो कि अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इसको आप ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। और किधर पाए जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में। ये देखिए अर्थ क्रस्ट। आइए आगे पढ़ते हैं। वन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक। अब बच्चों देखिए, अब आप कभी कभी सोचोगे कि पृथ्वी के अंदर इतना सारे पत्थर आते कैसे। बच्चों पृथ्वी के अंदर पत्थर आते हैं बच्चों मैग्मा से। जो मैग्मा होता है ना, आग मतलब लावा जिसको हम कहते हैं, जब लावा ठंडा हो जाता है बच्चों, तो वो जम करके एक सॉलिड रॉक का रूप ले लेता है। मतलब समझिएगा, कोई आग है, देखिए मैं समझाता हूँ। ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए मैग्मा है। कुछ समय के बाद वो मैग्मा ठंडा होता है, किसी जगह का, स्पेसिफिक जगह का, कभी इधर का ठंडा हो रहा, कभी इधर का, कभी इधर का, कभी इधर का। तो मान लीजिए इधर का मैग्मा ठंडा होता है, तो वो किसका आकार ले लेता है? ठंडा होकर के एक रॉक का आकार ले लेता है। और वही क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे हमको पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसके साथ ही हम आगे पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं वर्ड ओरिजिन, कि ये वर्ड आए कहाँ से। बच्चों इग्निशियस जो शब्द है ना, ये लैटिन का वर्ड है। इग्नाइस मतलब फायर, मतलब जो आग से बने होते हैं ना पत्थर, उसको इग्निस कहा जाता है, इग्निशियस, ये लैटिन वर्ड है। उसके बाद सेडिमेंट्री, ये भी बच्चों लैटिन वर्ड है। लैटिन एक अमेरिका की भाषा थी पुरानी। लैटिन वर्ड सेडिमेंट्री मीन्स सेटल डाउन। अब बच्चों देखिएगा, एक आग थी, वो पत्थर बन गई, तो उसको कह दिया गया इग्निशियस। फिर वो आग ठंडी होकर के और सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब वो ठंडी हो गई और उसके बाद वो पत्थर बनी, तो उसको कहा गया सेडिमेंट्री। उसके बाद में मेटामॉर्फिक। ये बच्चों लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड, मतलब मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज द फॉर्म। चेंज द फॉर्म मतलब बच्चों गर्म तौर पे, जैसे लोहा गर्म रहता है, उसको हथौड़ा मार के उसको अलग अलग शेप पे किया जाता है, वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो ठंडा होकर के अलग अलग शेप ले लेता है ज़मीन के अंदर ही, उसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बच्चों यही मतलब था इसको समझाने का। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फायर, इसका मतलब है सेटल डाउन हो जाना, ठंडा हो जाना, इसका मतलब है आकार बदल लेना। चलिए अपन पढ़ते हैं आगे।
दे आर ऑल्सो प्राइमरी रॉक्स। देर आर टू टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक। अब बच्चों देखिए, ये जो 3 रॉक आपको बताया गया, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों बहुत ही प्राइमरी रॉक होते हैं, ये वाले सबसे ज़रूरी रॉक होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इग्नीशियस रॉक के अंदर भी 2 तरह के रॉक पाए जाते हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। बच्चों ये याद करना बहुत ही आसान है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। बच्चों ये याद करना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ अंडरलाइन आप कर लीजिए कि कभी अगर एग्ज़ाम में इतना पूछ लेता है नेम द 2 टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक, तो आपको ये आना चाहिए, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनो। बच्चों ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल लाइन है, ये आपको एक इमेजिन के तौर पे दे रहा है। बाकी मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि इग्निशियस हम कहते हैं जो फायर होते हैं, ये मीनिंग आई है लैटिन वर्ड से, फायर, सेटल डाउन या आकार बदल लेना, ये तीनों इसके मतलब होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये लावा वाला अपने मतलब का नहीं है, अपन इसको स्किप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉल फ्रेगमेंट, दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। बच्चों देखिए, सेडिमेंट्स जो पत्थर होते हैं ना, कैसे होते हैं, जो पत्थर अंदर टूट गए और टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल ले लेते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, पार्टिकल के तौर पर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स रॉक। देखते हैं आगे, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर एग्जांपल। बच्चों ये यहाँ पे भी ना कोई वो बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको मेन बतानी थी, बता देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो देखा जाए तो ये चैप्टर का आखिरी ही पेज है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देता हूँ। बड़ा ही छोटा सा और अच्छा सा चैप्टर अपना हो गया। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। बच्चों रॉक जो होते हैं ना, पत्थर होते हैं जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। द हार्ड रॉक आर यूज टू मेकिंग रोड्स। बच्चों जो कठोर पत्थर होते हैं ना, वो हमारी रोड बनाने के काम में आते हैं, हाउस बनाने के काम में आते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम में आते हैं। बच्चों ये एग्जाम्पल दिया है, ताजमहल भी एक पत्थर से बना है, संगमरमर का पत्थर जिसको हम कहते हैं। एक लाल किला, रेड फोर्ट, ये भी तो किसी न किसी पत्थर से बना हो गया। तो बच्चों हमारे लिए पत्थर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठोस पत्थर से रोड बनती है, हाउसेस बनते हैं, बिल्डिंग बनती है। यू कैन स्टोन्स इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन। बच्चों हम कई सारे गेम खेलते हैं जिसमें हम उसको स्टोन का, पत्थरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन जिसको हम कहते हैं पिट्ठू। यहाँ पे देखिए आप, पिट्ठू गेम होता है ना एक तो, जिसमें बॉल से गिराते हैं पिट्ठू को, उसकी बात चल रही है। हॉप स्कॉच मतलब सतापू, किट। बच्चों ये गेम तो मैंने खेली नहीं है, बट ऐसा है, अगर आपने किसी में खेली हो तो कमेंट करिएगा। 5 स्टोन मतलब गिट्टी। बच्चों गिट्टी भी होती है, जैसे बच्चे उछाल के उसको हाथ में पकड़ के 5 स्टोन से खेलते हैं गिट्टी। फाइंड द मोस्ट मोर गेम। बच्चों ये आपसे बोल रहा है कि आपके बारे में क्या आपको पता है कि ऐसे कोई गेम हो जो पत्थर से खेले जाते हों। आगे, अच्छा बच्चों, अगर आपसे कल के दिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम एनी 2 ऐसे 2 कार्यों का नाम बताइए, ऐसे 2 चीज़ों का नाम बताइए जिसके लिए हार्ड रॉक का उपयोग किया जाता है। तो उसका आप आंसर दे सकते हो, रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ख़त्म होने वाला चैप्टर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। बच्चों एक बात चल रही है कि एक साइकिल चलता है, समझिएगा, एक साइकिल चलता है। अगर कोई रॉक इग्निशियस है ना, तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा इग्निशियस रॉक ही रहेगा। हो सकता है वो थोड़े समय के बाद मेटामॉर्फिक बन जाए, थोड़े समय के बाद सेडिमेंट रॉक बन जाए। अब बताता हूँ कैसे। बच्चों देखिए, एक लावा हुआ, मैग्मा है, ये आप देखिए ध्यान से, एक मैग्मा है, वॉल्केनो है, इसमें से बच्चों निकली आग, मतलब लावा निकला। लावा थोड़े समय के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो इग्निशियस रॉक का फॉर्म ले लिया। अब वो और ठंडा होने के साथ साथ टूट के छोटे छोटे भागों में बट गया, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि अपन पहले ही पढ़ के आए हैं कि सेडिमेंट्स किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। उसके बाद बच्चों ये कुछ समय के बाद सेडिमेंट्री रॉक में बनता है। जब ये जुड़ जाता है बच्चों, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और फिर देखिए यहाँ पे 2 एरो है, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सेडिमेंट रॉक टूट के सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, मतलब ये टूटे टूटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसा ठोस आकार ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेडिमेंट्री रॉक यानी कि ठोस आकार वाले टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और इसमें काफ़ी सारी और एरो लगी तो आप समझ जाओगे। अब देखिए, सेडिमेंट्री रॉक वापस भी मैग्मा में जा सकती है, लेकिन मैं
अगर आपको एक ईजी साइकिल के तौर पे बनाऊँ तो ऐसा बता सकता हूँ कि मैग्मा है, उसके बाद इग्निशियस रॉक बनता है, उसके बाद टूट के वो सेडिमेंट्स बनता है, वापस जुड़ के वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, उसके बाद वो अपना आकार बदल लेता है बच्चों। जैसे ये अभी चौकोर आकार का है, उसके बाद ये ट्राइंगल आकार का अपने आप को बना लिया। ज़रूरी नहीं हर बार ट्राइंगल बनाए, हो सकता था कि सर्कल भी बना लेता, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ही ये होता है कि वो अपने आप को आकार के तौर पे बदल लेता है। हो सके वो सेडिमेंट्री रॉक था पहले, लेकिन अपने आप का आकार बदल लेता है, तो वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद वापस वो लावा का हिस्सा हो जाता है, फिर ऐसे साइकिल चलता रहता है। बच्चों ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस process of transformation of the rock one to another is known as rock cycle। बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है रॉक साइकिल क्या होता है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो द चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लाइन बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन का आंसर बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ये आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर तैयार होता है। यू हैव लर्न when the molten magma cools it solidify the become igneous rock। बच्चों जो बात मैंने आपको पीछे चैप्टर में बता के आई है बस वही बात लिखी है कि जो लावा होता है वो ठंडा होकर इग्निशियस रॉक बनता है, इग्निशियस रॉक टूट के सेडिमेंट्स बनता है, सेडिमेंट्स वापस जुड़ के सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जब अपना शेप बदल लेते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक कुछ समय के बाद वापस मैग्मा के संपर्क में आता है, आग के संपर्क में आता है, और वापस वो मैग्मा बन जाता है। तो ऐसे बच्चों ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अपन की सेम बात उसी में लिखी हुई है, कुछ भी अलग बात नहीं लिखी हुई है, क्योंकि इस बात के अंत में ही लिखा है। फिगर 2.4 को देखिए, और फिगर 2.4 को अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए यहाँ की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। बच्चों देखिए आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल्स मतलब पेट्रोल। आगे फॉर एग्जाम्पल कोल, बच्चों कोयला, नेचुरल गैस यानी कि जो नेचुरल गैसेस मिलती हैं हमको वो भी मिनरल्स होती हैं, एंड पेट्रोलियम। बच्चों देखिए पेट्रोल भी आ गया यहाँ पे। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन। अब बच्चों देखिए जो पत्थर होते हैं ना, अंदर पत्थरों के अंदर ही मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स को अपन हिंदी में खनिज कहते हैं, और खनिज को ही अपन ये सब बोलते हैं। जो इसमें नाम लिखा है ना, कोल लिखा है, पेट्रोलियम लिखा है, फ्यूल्स लिखा है, बच्चों जो भी ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं ये सब इन्हीं से, पत्थरों से ही निकल के आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे हमारे लिए रॉक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आप आयरन देखते हो ना, शायद आपके स्कूल में जो आयरन की बेंच लगी है वो जैसी अभी है वैसी वो पहले नहीं थी, वो एक रॉ फॉर्म में थी, उसको पकाया गया, उसको शेप बदला गया हथौड़े से, और उसके बाद आपके पास वो आई है। इसी तरह जो भी ऐसी सॉलिड चीज़ें जैसे आयरन, यूरेनियम, गोल्ड, बच्चों सोना जिसको हम कहते हैं, सोना भी ज़मीन से निकलता है इन्हीं रॉक के थ्रू। एल्यूमिनियम देखते हैं वो भी, इसी तरह करके बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। उसमें सबसे मेन है पेट्रोलियम, गोल्ड और आयरन ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। बच्चों अर्थ की 3 लेयर बतानी है, तो आप बता सकते हो इनर कोर बता सकते हो, आउटर कोर बता सकते हो, क्रस्ट बता सकते हो, और लिथोस्फीयर बता सकते हो। 4 मैंने आपको बता दिया, आपको इसमें सिर्फ 3 बतानी थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉक। रॉक क्या है बच्चों, पत्थर क्या है, पत्थर क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। देखिए ये अर्थ, यहाँ से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आपको रॉक मिल जाएगा। रॉक कैन बी डिफरेंट, पूरे रॉक के बारे में मिल जाएगा, आप इसको आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। थर्ड है नेम 3 टाइप ऑफ रॉक। बच्चों 3 तरह के रॉक के नाम बताने हैं। अब मैं आपको बताया था इग्निशियस रॉक था, सेडिमेंट्री रॉक था, और मेटामॉर्फिक रॉक था। फिर बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म। बच्चों एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक किस में से फाउंड होते हैं, ये रहा बच्चों, देखिए एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। बच्चों इग्निशियस रॉक से बनते हैं, ये देखिए इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक, मतलब ये जो 2 तरह के रॉक के नाम है ना, ये बनते कैसे हैं, इग्निशियस रॉक के बाद बनते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप देखिए व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। बच्चों ये रॉक साइकिल ये बनी हुई है, ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में, आप इसको देखिए। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक वही जो आपको मैंने ये बताया था। मेटामॉर्फिक रॉक वो है रॉक कहलाते हैं जो अपना शेप बदल लेते हैं, ठीक है।
ये आज के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें देखिए बताई गई हैं। देखिए हमारे घर में जो कढ़ाई होती है बच्चों, आयरन की बनती है, ये भी नीचे से निकलती है, ज़मीन से निकलती है। तवा जो कि लोहे का होता है, हैमर, बेल बच्चों ये तांबे की बनती है। लैम्प ये सब तांबे का बनता है। ये ऑर्नामेंट्स है बच्चों, गहने हैं, ये कैसे बनते हैं? सोने के बनते हैं। और ये सारा चीज़ बच्चों कहाँ से निकलता है? ये सारा नीचे से निकलता है मिनरल्स के तौर पे। इनको हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर NCERT सीरीज़। ठीक है बच्चों, कभी आप मेरा चैनल सर्च करें तो @ का प्रयोग करिएगा तो आपको बड़ी इजी से मिल जाएगा। ड्रीम लर्निंग NCERT डालिएगा, @ लगा दीजिएगा, और चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के वीडियो और उसके आगे के सारे जियोग्राफी क्लास 7 के वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, एंड आप इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट को मेरे साथ क्लियर करते चलिए। थैंक यू सो मच।